अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर मैं आपके साथ एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी का यूज आप हर एक ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो भाई अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं तो आप हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर विजिट कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स 80 टू 90% हैं। यस, सही सुन रहे हैं, 80 टू 90% अगर आप इसका सही तरीके से यूज करते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल और भी होगा, क्या इस स्ट्रेटजी को सिर्फ क्रिप्टो पे यूज कर सकते हैं? नहीं, आप क्रिप्टो पे भी यूज कर सकते हैं, आप फॉरेक्स पे भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी करेंसी पेयर्स हैं, गोल्ड पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं तो बाइनरी वाले भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। और सबसे अहम, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर लाजमी देना चाहूंगा इस स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले। देखें, जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं ओवरऑल सभी रिस्की होती है। आपने किसी भी स्ट्रेटजी को डायरेक्टली जाकर रियल अकाउंट के ऊपर यूज नहीं करना। आपने पहले क्या करना है, आपने डेमो अकाउंट के ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको इसकी एक्यूरेसी 70% ना दिख जाए। जब 70% आपको दिख जाए तब आपने जाके आपने इसको अप्लाई करना, उससे पहले आपने अप्लाई नहीं करना। और हाँ, अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्प ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर 4 वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, आप जाके उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं उस यूनिक स्ट्रेटजी को लेकर जो हर एक ट्रेडिंग में यूज होती है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने आना है अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये टूल मिल जाएगा। आपने करना क्या है, यहां पर आपको एक टूल मिलता है जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट। आपने इसको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास हो सकता है डिफरेंट तरह का आपके पास शो, जो कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। आपके पास इस तरह की सेटिंग शो हो रही होगी। आपने ऐसी सेटिंग को फॉलो नहीं करना, आपने इस सेटिंग को फॉलो करना है जो कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं। इस तरह आपके पास ये शो होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, आपने सिंपल जाना है सेटिंग के ऊपर। आपने सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहां पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने सेम इसी तरह आपने सेटिंग कर देनी। जब आप इसी तरह सेम सेटिंग करेंगे जिसमें मैंने टिक किया हुआ है और जिसको मैंने यहाँ पर अनटिक किया हुआ है, आपने इस तरह करके और यही सेम नंबरिंग यहाँ पर रहनी चाहिए, आपने यहाँ पर ओके कर दें। तो अब आपके पास इस तरह का ये शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं आपको मुख्तसर सा इसका बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये जो आपका 100% का लेवल है ना, ये हमारा लो लेवल कंसीडर होता है अगर आप बाय साइड पे हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर सेल साइड के ऊपर है, जैसे कि मैं यहाँ से सेल साइड की तरफ आता हूं, ठीक है, तो ये हमारा हाई वाला कंसीडर होता है। ठीक है, अगर आप सेल साइड पे हैं तो यहां से आपका हाई होगा, और अगर आप यहां पर बाय साइड पे हैं तो ये आपका लो कंसीडर होगा। ठीक है, तो पहले बाय साइड को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेल साइड की तरफ आते हैं। और ये जो आपको दरमियान में जोन नजर आ रहा है, ये आपका एक बाइंग एरिया होगा, जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने यहां से कैसे बाइंग प्लान करनी है। तो याद रखना, ये जो आपका मिड का एरिया है जो कि 50 और 61.80% का लेवल बन रहा है, ये आपका एक बाइंग एरिया होगा। और ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये वाला, ये आपका हाई होगा। जब आप बाय साइड पे बैठेंगे तो यहां से आपने लो से इसको मार करना है और हाई तक आपने यहां पर लेके जाना है। ठीक है, यानी कि ये इसका लो था, एग्जाम्पल ले लो, ये इसका लो था और ये इसका हाई था। तो आपने क्या किया, यहां से यहां तक आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर लिया। वो मैं आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाऊंगा और चार्ट पे भी जाके बताऊंगा। और ये जो ऊपर आपको -27 नजर आ रहा है, ये आपका फर्स्ट टीपी होगा। याद रखिएगा, इसको आपने फर्स्ट टीपी कंसीडर करना है। ये आपका बाइंग जोन होगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे तो मैं आपको एग्जाम्पल आगे बनाकर भी दिखाऊंगा ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ये आपका बाइंग एरिया होगा और यहां से आपने कैसे बाइंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये आपका वो जोन होगा जहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉ करोगे और यहां तक आप इसको लेकर चलोगे, और ये आपका टीपी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको मुख्तसर सा बता दिया। अब थोड़ा सा डीपली लेवल पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, आप इसका यूज करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा रिजल्ट आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे।
आप इसका ट्रेंड लाइन के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इन सभी एंगल में आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। तो यहां पर इसने क्या किया, यहां पर अपना इसने लो लगाया और यहां पर इसने अभी एक हाई लगाया। आपने ये लो और हाई के ऊपर फौरन जाके अप्लाई नहीं कर लेना, आपने तब इसको अप्लाई करना है जब ये हाई से डाउन साइड की तरफ आने लग पड़े, यानी कि करेक्शन करने लग पड़े। यहां पर जैसे इसने करेक्शन करनी स्टार्ट की, थोड़ी सी आपको यहां पर करेक्शन देखने को मिली, तब आप इस टूल का यूज करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। कम से कम यहां पर 4-5 कैंडल आपको रेड देखने को मिले, प्रीवियस लो से नीचे नीचे आती है वो कैंडल, ठीक है। याद रखिएगा प्रीवियस लो से नीचे नीचे अपनी वो क्लोजिंग देती है, 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए, तब आपने इस टूल का यूज करना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिखा दी, अब आपने सिंपल क्या करना है, इस टूल को पकड़ना है इसके लो से, और लो में आपने उसकी विक कंसीडर करनी है, ना कि बॉडी, समझ रहे हैं। आपने विक से आपने करना है, इसको यहां से आपने अप साइड तक ले जाना है और यहां तक आपने ड्रैग एंड ड्रॉ कर देना है। 100 से मैंने किया इसका लो और 0.00% हमारा आ गया हाई। ये हमने तब किया जब इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट यानी कि करेक्शन करते हुए हमें नजर आया, तब हमने यहाँ पर इसको अप्लाई किया। अब ये हमारे पास आ गया बाइंग एरिया, याद देखिएगा ये हमारा बाइंग एरिया, ठीक है। अब इसमें हम कैसे अपनी एंट्री प्लान करेंगे उसको जरा हम समझेंगे। अब जैसे ही ये डाउन साइड की तरफ आए, यहां से ये डाउन साइड की तरफ आए, जैसे कि इसने यहां से करेक्शन करनी स्टार्ट कर दी, रिट्रेसमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अब जैसे ये डाउन साइड पे आती है, अब देखें एग्जाम्पल को समझें। आपके पास यहां पर ना 50 और 61.80% के दरमियान में 3 लेवल्स होते हैं बाइंग करने के, उन सब की अलग अलग एक्यूरेसी होती है। जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 50-50। 50-50 चांसेस होते हैं कि वो ट्रेड आपकी फेवर में आ सकती है, आपकी अगेंस्ट में भी आ सकती है, ठीक है। 50-50 ये ऊपर वाला जो लेवल है 50 का, ये जो 50 का लेवल है इसकी एक्यूरेसी 50-50 है। मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखा देता हूं, ये वाला लेवल, ठीक है। पहला हो सकता है कि यहीं से बाउंस बैक करे और दोबारा से अपसाइड की तरफ चला जाए, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है। दूसरा, जब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए इस जोन में, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है जहां से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि इसका मिड का लेवल बनता है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 60%। याद रखना इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 60%। 60% चांसेस हैं कि यहां से ये दोबारा अप साइड की तरफ जा सकता है मिड से, यानी कि यहां से ये दोबारा से अप साइड की तरफ यहां से मूव कर सकता है। और थर्ड हमारे पास जो आता है वो यहां पर है, जब ये नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ले, जब ये नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ले, देन फिर उसके बाद जब ये दोबारा से अप साइड की तरफ आए, तब आपको यहां पर अपनी 100% ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 80 to 90%। आप 80% लेके चल सकते हैं यहां से, ठीक है। बाइंग यहां से नहीं करनी है आपने, सिर्फ मैं आपको एक्यूरेसी बता रहा हूं। आपने बाइंग कहां से करनी वो मैं आपको बताता हूं अभी, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। 80% इसकी एक्यूरेसी है, ऊपर वाले की 50-50, मिड वाले की 60% और 80% इसकी एक्यूरेसी। आपको जब ये नीचे से नजर आ जाए कि इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, तो अब आपने करना क्या, आपने वेट करना है। किस बात का, जब ये नीचे आती है तो आपको यहां पर एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, और ये रेड कैंडल कोई भी हो सकती है, मतलब आपको कोई मोरुबुजु भी देखने को मिल सकता है, आपको स्पिनिंग टॉप देखने को मिल सकता है, हैमर देखने को मिल सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है। कई बार तो इस पे नहीं बनती और कई बार बन भी जाती है। एग्जाम्पल ले लो, यहां पर इसने एक हैमर बना, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में हम कोई भी कैंडल ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, इसने यहां पर एक हैमर बना दिया, ठीक है, यहां पर हम हैमर बना दिया। अब जैसे ही यहां पर इसने हैमर बनाया, तो अब आप यहां पर ट्रेड 2 एरिया से कर सकते हैं। ये तब जब 80% एक्यूरेसी, तब ये जब अपनी लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा, आप 80% के एरिया को देखेंगे कि ये फिलअप हो गया। अब इसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ली, नेक्स्ट कैंडल आपने देखना है, या तो इसके 50% के लेवल को ब्रेक कर दे, इसका 50% का जो लेवल बनता है वो ये है, 50% के लेवल को ब्रेक कर दे नेक्स्ट कैंडल, और यहां पर वो जो कैंडल नजर आए वो एक मोमेंटम कैंडल हो, जिस 50% के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे। आपने क्या करना है, यहां से भी एंट्री कर सकते हैं, या ये इसके ऊपर आ जाए तब भी एंट्री कर सकते हैं, या इसके नीचे हो तो आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना। जब तक ये अपने मिड के लेवल को ब्रेक ना कर ले तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। जैसे इसने अपने मिड के लेवल को ब्रेक कर लिया,
आप यहां से ट्रेड कर सकते हैं, या इसके ऊपर आ जाए तब भी यहां से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मेरी नजर में 60% का और 80% का जो एरिया वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं किसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, तो मैं 80% वाले एरिया को प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी पड़ी होगी। जब ये लिक्विडिटी ले लेगी फिर ज्यादा चांसेस होंगे ये अपसाइड की तरफ जाएगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि ये यहां से रिजेक्ट भी हो सकती है इस लेवल से। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने अपना फर्स्ट टीपी ये नहीं रखना, ये आपने अपने माइंड में सेकंड टीपी रखना। आपका फर्स्ट टीपी यही होगा। जहां से ये रिजेक्शन लेके नीचे आई थी, आपने उसको अपना फर्स्ट टीपी कंसीडर करते हुए अपनी ट्रेड प्लान करनी, अगर आप सेफ तरीके से ट्रेड करना चाहते, ठीक है। अब बाइंड में होगा कि यहां से चलो एंट्री कर ली, एसएल कहां लगाएंगे, वो कैंडल जो लास्ट में लिक्विडिटी स्वीप करेगी उससे थोड़ा से नीचे रख के आपने अपना एसएल लगाना। ये तो आपके सारे बाइंग एरिया ना, ये मैंने आपको बाइंग बता दिया, ये भी बाइंग है, ठीक है, ये सब बाइंग है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80% वाली ही आपको रिजल्ट दिखाएगी, आपको ये 50 वाली भी दिखा सकती है, 60 वाली भी दिखा सकती है। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो 80% होता है कि 80% हमें मिले तब हम ट्रेड प्लान करें। समझ आ गई आपको कि आपने किस तरह, और जैसे ये ब्रेक हो फिर आप यहां तक अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसी तरह आप आगे से आगे अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। और इसी तरह जैसे ये अपना यहां से करेक्शन कर ले, एग्जाम्पल ले लो, इसने यहां से करेक्शन किया, फिर से आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इस टूल को लो, इसी के लो से मार्क कर लो, यहां से मार्क कर लो और इसको ऊपर ले जाओ। अब क्या होगा, ये दोबारा से जब इस जोन में आएगा, सेम वही चीज, अगर इसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ली, दोबारा से आपको ये मिड का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आए, आपने यहां से अपनी ट्रेड प्लान कर लेनी और यहां तक अपना फर्स्ट टारगेट रखना है। और जैसे ही इस लेवल को यहां ब्रेक कर ले या फिर यहीं से रिजेक्ट हो जाए, अच्छा रिजेक्ट होने की सूरत में यहां पर ना यूज करना, कम से कम इसको अपना हाई न्यू बनाने देंगे। हाई बनाने के बाद फिर से आप इसका, इस टूल की मदद से आप इसका यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको काफी हद तक चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब रियल चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या रियल चार्ट के ऊपर भी इसके रिजल्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन है, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं सेल साइड को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बाय साइड की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो अगर आपके माइंड में होगा क्या सेल साइड के ऊपर भी ऐसा होगा, तो चलो उसकी भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके माइंड में ये चीज रह जाए। देखो सेल साइड पे अगर आपको ट्रेड कर रहे हो तो आपने सेम लाइक ऐसे ही करना है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ आपने ड्रैग एंड ड्रॉ करना है और आपने देख लेना है। एग्जाम्पल ले लो, यहां से इसने अपना हाई लगाया था, ये लो लगाया था, थोड़ी सी इसने कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ शो करवाया, मतलब दोबारा से पुल बैक देखने को मिला। तो आप क्या करोगे, यहां से फिबोनाची टूल को लोगे और यहां पर आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, आपके पास तीन ऑप्शन है, ये वाला 50% का, और ये वाला 60% का, और ये ऊपर वाला 80% का, ठीक है। अगर तो यहां से नीचे आ जाता है, एग्जाम्पल ले लो कि इसने यहीं से नीचे की तरफ मूव कर दिया, तो 50% चांसेस हो सकता है ये यहां से रिजेक्ट हो, तो 60% चांसेस हो सकता है ये ऊपर से जाए लिक्विडिटी स्वीप करे, तो जैसे ही अपने मिड के लेवल को ब्रेक डाउन करे तब यहां पर अपनी ट्रेड प्लान करोगे और इसको फर्स्ट टीपी लेके चलोगे और यहां पर आप अपना एसएल लगाओगे। अंडरस्टैंड करें, तो इस तरह आप शार्ट को भी लेके चल सकते हैं। तो चलो अब चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास अभी सेल का एक चार्ट ओपन हुआ, तो हमारे पास ये वाला यहां पर इस लेवल से लेके यहां तक हमारे पास जो नजर आ रहा है वो ये वाला हाई है। तो हम यहां से इसको यहां तक मार्क करते हैं, यहां पर देखें आपके सामने प्रॉपर इसी जोन में आया, हमने यहां से इसको यहां तक मार्क किया, यहां से गोल्ड गया ऊपर, और जैसे ही इसने अपने मिड के लेवल, ऊपर से लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई है, यहां पर आप देख लो इसने ये लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद ये नीचे है। अब यहां से आपकी कंफर्म एंट्री थी, यहां से आप एंट्री करते, आपका फर्स्ट टीपी जो था वो ये वाला लेवल, इसको आप फर्स्ट टीपी तक लेके चल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने पिप का यहां से प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने 3330 से भी ट्रेड की थी तो ये तकरीबन 3310 तक है, मतलब 20 यानी कि पॉइंट नीचे गिरा है और आप लेके चल सकते हैं 200 पिप का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा था। इसी तरह आप बाय साइड पे भी देख सकते हो, सिर्फ सेल साइड पे नहीं, बाय साइड पे भी इसी तरह आप अपने ट्रेड को लेकर चल सकते हो। तो हम यहाँ पर बाय साइड भी देखते हैं और कोशिश करना आपने इसका स्ट्रक्चर पे यूज करना, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर हमारे पास ये एक आ रहा है, इसी को ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ से, ये लो है और ये हमारे पास हाई है। तो यहाँ पर देखो अब ये 50 के लेवल से ऊपर गया, ये 50 के लेवल से ऊपर चला गया और कई बार आपको मौका देगा 50 लेवल से ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर आप यहाँ पर देख लो, कोई और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिस भी सेटअप को बोलोगे आपको हर एक सेटअप के ऊपर आपको ये रिजल्ट दिखाएगा। आप यहां से देख लो, इस लेवल से यहां तक मैंने इसको मार्क किया, अब ये देखो इसने नीचे से आके क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की। अब देखो
कई लोग तो यहाँ से भी ट्रैप हुए होंगे, थोड़ा सा ऊपर गया फिर से ये नीचे गिरा। और अगर ऐसा होता है तो आपकी अगर यहाँ से एंट्री गलती से हो गई है और अगर आपका ऐसे लिट हो गया तो इसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप ट्रेड ना करो, करो लाजमी। अब देखो ना, इसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर की तरफ गया, मिड इसने ब्रेक कर दिया, अब देखो कहां तक ये गया, अंडरस्टैंड कर। तो ये अपने इस एरिया में लाजमी आता है, इस एरिया से होकर जाएगा। और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, यहां पर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास, इसको भी आप लेके चल सकते हो, ये हमारे पास लास्ट स्विंग हाई, और ये लो, ये देखो ऊपर से लिक्विडिटी ली, उसके बाद देखो नीचे, उसके बाद दोबारा से यहां पर इसने अपना हाई बनाया, इसी को मार कर लो, यहां से देखो ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद देखो कैसे नीचे आया। अब यहां से अगर आप देख लो, इस लेवल से इसने अपना हाई बनाया, और कई बार ऐसा नहीं कि आपको हर बार चांस देगा, कई बार चांस नहीं भी देगा, कई बार चांस मिलेंगे और कई बार चांस नहीं भी मिलेगा। अब ये देखो यहां से आया, यहां से लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद देखो कैसे नीचे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था इसका 80 to 90% रिजल्ट है। अब क्या क्रिप्टो में भी आप इसका यूज कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। स्लो जो कॉइन है उसमें नहीं करोगे, आप बीटीसी में कर सकते हो, आप इथेरियम में कर सकते हो, सोलाना में कर सकते हो, एक्सआरपी, मतलब जितने भी ऐसे कॉइन जिनमें वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। 50 से 100 कॉइन्स के अंदर अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में उन शेयर के ऊपर आप यूज कर सकते हैं जिनमें हमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और इसी तरह बाइनरी में भी आप इसी तरह इसका यूज कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी अगर आपको समझना है तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है, मैं आपको लाइव में भी मजीद गाइड कर दूंगा। तो गाइस अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।